माय चैनल ब्राइट अकेडमी स्टेप फॉरवर्ड। माय नेम इज राजन कुमार चौधरी। तो लेकर आ गए एक नया वीडियो जिसमें हम आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, यस, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस ही केवल हम करेंगे। ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 और फिर इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज पे इंडिविजुअल वीडियो आएगा। ठीक है, क्योंकि जो मेरा प्लान था कि पार्ट 2 में हम पूरे एक्सरसाइज का कवर कर लेंगे वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसमें वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और सारे क्वेश्चंस का भी डिस्कशन नहीं हो पाएगा। और ये क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हमें हर एक एक्सरसाइज पे इंडिविजुअल वीडियो बनाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने ये सोचा है कि एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में दे दूं और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करवा लूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि आपने वीडियो फर्स्ट यानी पार्ट 1 के वीडियो को देख रखा होगा और सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो गए होंगे। तो ही इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आप तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देख रहे हो या फिर अगर आपने कहीं से कंसेप्ट क्लियर किया है तो तब आप आकर देख सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ नहीं समझते हो इस चैप्टर के बारे में और फिर इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए फायदा नहीं है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर पहले पार्ट 1 के वीडियो को देखें फिर इस वीडियो पर आकर क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर मेरा वीडियो वाकई अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को बोले कि यस, इस चैनल पर जो है सारा कंटेंट मिल रहा है मैथ्स का, डेफिनेटली इसको ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A एंड कॉस C। ठीक है, ये हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है साइन A फाइंड कीजिए, दूसरे पार्ट में कॉस C फाइंड करना। ठीक है, यहाँ पे देख लो एंगल चेंज है। ठीक है, A और C। तो बस जैसा जैसा गिवन है कंडीशन उस हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं फिगर को और उसके बाद क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल है। एक ट्राइंगल बना लेता हूं यहाँ पर जिस तरीके से गिवन है कि एक ABC ट्राइंगल है और राइट एंगल का मतलब ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ है, B पर, तो डेफिनेटली B, A और C इस तरीके से नेमिंग कर लिया और B पे 90 डिग्री है। ओके, AB इज 24 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया। BC इज 7 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली BC इज 7 सेंटीमीटर। हमें जो फाइंड करना है वो है साइन A, हमें जो फाइंड करना है वो है साइन A और दूसरा कॉस C। ठीक है, तो कॉस C क्या होने वाला है हमारे पास, कॉस C विच इज BC बाय AC। ओके, BC बाय AC। और अगर हम साइन A की बात करें तो साइन A जो होगा वो हमारा होगा, आई थिंक साइन A जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर यानी BC और बाय AC। ओके, तो साइन A भी वही है BC बाय AC और कॉस C भी वही है BC बाय AC। ठीक है, अब देखो BC हमें गिवन है बट AC हमें फाइंड करना है, तो डेफिनेटली हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC टू द स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यही होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। नाउ AB की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ओके, 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 576 और 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। नाउ AC इज इक्वल टू 625 अंडर रूट। ठीक है, अगर इस दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को वैल्यूज को, तो डेफिनेटली 625 आने वाला है और इसका अंडर रूट डेफिनेटली AC जो वैल्यू आने वाला है हमारे पास वो आने वाला है 25। ठीक है, एक बार घर पे करते रहना इसको। मैंने चेक किया है और मेरा यही आ रहा है और आपका भी यही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन सही है। ओके, तो AC की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 25। अब हमारे लिए इजी हो चुका है। BC की वैल्यू हमें गिवन है डेफिनेटली 7 बाई 25 और सेंटीमीटर तो कट कैंसिल होने वाला है। डेफिनेटली आपको रेशियो लेना। ठीक है, ये क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ना कि कोई यूनिट होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। यहाँ भी 7 बाय 25। तो देखा, इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया। इसमें कुछ नहीं था, बस हमें कंडीशन गिवन था कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB इज 24 सेंटीमीटर, BC इज 7 सेंटीमीटर, साइन A और कॉस C फाइंड करना था। तो इस तरीके से हम चीजों को अप्रोच किया और हमने इजीली इस क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। आपके जो यूटी होंगे
स्कूल्स में जो यूटी होंगे तो डेफिनेटली इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो डेफिनेटली आपको निश्चिंत होकर बैठ जाना है कि यस इस तरीके के क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा इजी। तो इसी तरीके से पढ़ाई करना है, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। ठीक है, जब आप पूरे चैप्टर को कवर कर लोगे और फिर जब रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली फिर और मजा आएगा देखने में, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर का ज्ञान हो जाएगा डेफिनेटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, बातें बाद में करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो सेकंड में क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। देखो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई करें। इस क्वेश्चन में भी वही है, बस कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी हल्का सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखो साइन ए दे दिया है हमारे पास 3/4। ओके, या तो आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर बोर्ड में आए, अगर कहीं भी क्वेश्चन एक्सरसाइज मतलब जैसे नेमिंग ना हो कि एक्सरसाइज यूजिंग एक्सरसाइज 8.1, या फिर अगर पेपर में दे रहा हो अगर क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, आइडेंटिटी लगा के फाइंड कर सकते हो। लेकिन जब एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाना हो या फिर आप फेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज 8.1 का कंसेप्ट लगाना है जो मैंने दिया था, वही लगा रहे हैं। साइन इज इक्वल टू 3/4, तो डेफिनेटली मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ABC। ओके, ABC, तो मैंने यहाँ पर एक एंगल A ले लिया। ठीक है, साइन A, तो साइन A क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज 4। तो डेफिनेटली हमें बोल रहा है AB फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि AB क्यों फाइंड करना है, क्योंकि cos A में AB वैल्यू आने वाला है। ठीक है, tan A में भी AB का यूज होने वाला है, इसलिए हमें AB जरूरी है। डेफिनेटली AB किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा इस चीज को, मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूं। तो AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। नाउ 16 माइनस ऑफ 9 which is 7. Okay, so AB square is equal to 7, so AB is equal to under root of 7 की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें cos A फाइंड करना है, तो cos A क्या होने वाला है हमारे पास, cos A होने वाला है AB by AC। एंड tan A क्या होने वाला है, tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, BC नाउ बाय AB। ओके, सो वैल्यू पुट करो AB cos A, दिस इज cos A, AB is root 7 by what, 4। और tan A क्या होने वाला है हमारे पास, BC which is 3 by root 7। ये वैल्यू हमारे पास cos A की और ये वैल्यू हमारे पास tan A। डेफिनेटली ये क्वेश्चन अगेन इजी है। यहाँ पर sin A की वैल्यू है, तो आप कोई भी फिगर ड्रॉ करके आप एनालिसिस कर सकते हो। ये नहीं कि फिगर नहीं दे रखा तो किस तरीके से ड्रॉ करें। हाँ, आप नेमिंग कर सकते हो अपने आप से लेकर, आप B को एक 90 डिग्री मानते हुए इस तरीके से क्वेश्चन को ड्रॉ फिगर करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और सीक्वेंस में कुछ चेंजेस हो सकता है, ये नहीं कि मैं एनसीईआरटी के ऑर्डर वाइज ले रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, जो मुझे जहां से मुझे डाटा मिला है वहां से मैं एक ले रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर, ये फिगर कुछ ड्रॉ है जहां पर PQ की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये 12 है। PR जो है 13 सेंटीमीटर है, Q पे 90 डिग्री है, और फाइंड हमें करना है tan P माइनस cot R। ठीक है, तो पहले फाइंड कर लेते tan P अगर इस एंगल के हिसाब से देखें 10, तो डेफिनेटली QR बाय व्हाट, QR बाय PQ। ओके, माइनस cot R। cot क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं वो 10 होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो डेफिनेटली cot के लिए यानी R के लिए जो cot यानी QR बाय PQ। तो आप इस चीज को भी देख सकते हो, डेफिनेटली कैंसिल होने जा रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव वैल्यू है, प्लस Q माइनस Q कट जाएगा। ठीक है, इसे मैं अगर प्लस Q लूं और इसे माइनस P लूं तो डेफिनेटली ये प्लस P माइनस P कैंसिल लूंगा, 0 आने वाला है इसका वैल्यू। लेकिन फिर भी हम इस डाटा से फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास आने वाला है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जब 5 आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं, तो QR विच इज 5 बाय 12 और ये होने वाला है 5 बाय 12। देखो एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो ये कैंसिल होने वाला है और 0 आने वाला है। ठीक है, डेफिनेटली
तो आप सिंपली इसको विदाउट सॉल्व करते हुए भी इसको जीरो कर सकते थे, लेकिन हमें जो प्रोसीजर दिया हुआ है उस प्रोसीजर से ही सॉल्व करना है। तो डेफिनेटली हमें पाइथागोरस थ्योरम से पहले फाइंड करना है क्यूआर साइड को, फिर यहाँ पे वैल्यूज डालते हुए जीरो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सी का डिस्कशन हुआ। और अगेन ये क्वेश्चन इजी है, तो देख रहे हो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में किस तरीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। और जो मैंने कंसेप्ट दिया था वो मुझे लगता है कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, यही क्वेश्चन सॉल्व लग रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली कंसेप्ट सीखना जरूरी है, पहले कंसेप्ट आना चाहिए अच्छे से। अगर कंसेप्ट अधूरा हो गया तो कोई सा भी क्वेश्चन दे दे डेफिनेटली आप कर लोगे। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो इस क्वेश्चन में जो है 9th का प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। ठीक है, तो अगर 9th का प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। 9th का प्रॉपर्टी क्या है, देखो एक बार मैं प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल में, मैंने नेमिंग कर ली पी क्यू आर। ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, तो डेफिनेटली उसके अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो पी क्यू का अपोजिट एंगल जो है वो आर होगा, और अगर मैं बात करूं पी आर की तो पी आर का जो अपोजिट एंगल होगा वो क्यू। तो डेफिनेटली अगर पी क्यू हमारा पी आर के इक्वल है तो डेफिनेटली पी क्यू का अपोजिट एंगल यानी एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी है साइड अपोजिट टू द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कुछ इसी तरीके का प्रॉपर्टी का नाम है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। देखो किस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल जो है सी को मैंने यहाँ पर माना है 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री से छोटा। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, ए और बी को एक्यूट एंगल माना है और सी पे 90 डिग्री है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। ठीक है, कॉस ए वो कॉस बी के इक्वल है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ओके, अगर मैं कॉस ए की बात करूं तो ए सी बाय ए बी, और अगर हम बात करें कॉस बी की तो डेफिनेटली बी सी बाय ए बी। ओके, ये वैल्यू आने वाला है। क्यों, कॉस बी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इस एंगल के हिसाब से। अगर एंगल ए के हिसाब से देखा जाए या एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो डेफिनेटली ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मैंने जो है इस वैल्यूज को लिख दिया। ठीक है, ए सी बाय ए बी और बी सी बाय ए बी। यहाँ पर देख रहे हो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमने प्रूव कर दिया। किस तरीके से, इस गिवन कंडीशन से देखा कि इक्वल है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी का यूज किया। यहाँ पर कोई स्टेटमेंट आता है, आप एक बार 9th प्रॉपर्टी में जाकर देखना, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का नाम है कुछ। ठीक है, तो ये देखना कि अगर दो साइड्स इक्वल हो और उसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है या इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है, वही प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट आपको यहाँ भी छापना है। ठीक है, यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा कि क्यों इक्वल है। ठीक है, रीजन वही रहेगा, प्रॉपर्टी यूज किया हमने। ठीक है, रीजन क्या रहेगा कि हमने उस प्रॉपर्टी का यूज किया, इसलिए ये जो है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस हाँ एक चीज हिंट था जहाँ पर 9th क्लास का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। ठीक है, देखो गिवन कंडीशन है 3 cot a is equal to 4। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक, गिवन क्या है हमारे पास, 3 cot a is equal to 4। देखो एक बार फिर से लिख देता हूँ, 3 cot a is equal to 4, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब मैंने ये हिंट दे दिया। ठीक है, हिंट जो कि गिवन है। अब आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इसका तो जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें। ठीक है, चेक हुआ करना है, इसका मतलब है एलएचएस की वैल्यू को फाइंड करो एक तरफ, दूसरी तरफ आरएचएस की वैल्यू को फाइंड करो, और दोनों को इक्वेट करके देखो कि ये क्या वैल्यू लास्ट में आपका इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो डेफिनेटली वो वेरीफाई कर रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली नॉट वेरीफाई। तो ये चीज आपको चेक करना है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में तो 3 cot a इज इक्वल टू 4, सो cot a की वैल्यू क्या होने वाला है हमारे पास 4/3। तो डेफिनेटली एक मैं ट्राइंगल बनाता हूँ
और यहाँ पर ए एंगल जो है बी और सी, इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ए, ठीक है, ए बी और सी, जहां सी पर है 90 डिग्री, रेंडमली मैंने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। कॉट ए क्या होता है, यानी कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या होने वाला है, ए सी, डेफिनेटली ए सी बाय बी सी हमारे पास गिवन है 4/3, यानी ए सी की वैल्यू 4 और बी सी की वैल्यू 3। तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इजी कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 16 प्लस 9 विच इज 25। सो ए बी का वैल्यू होने वाला है अंडर रूट ऑफ 25 विच इज 5। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 5। ओके, हमने ए बी भी फाइंड कर दिया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो 1 माइनस tan ए की वैल्यू क्या है, tan ए। अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर इसे ये भी कह सकते हो कॉट ए है तो tan ए क्या होने वाला है हमारे पास 3/4। क्यों, कई बच्चे इस मेथड से भी करेंगे कि कॉट ए का रेसिप्रोकल tan ए होता है, तो डेफिनेटली tan ए क्या होगा 3/4। और अगर आप इस फॉर्मूले से भी देखोगे तो वही आने वाला है, tan ए क्या होने वाला है विच इज परपेंडिकुलर BC बाय AC विच इज 3/4। ओके, तो यही होगा। तो यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं 3/4 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ये तो LHS हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो 9/16, इधर अगर देखा जाए तो 9/16, ओके, इस तरीके से ये हो जाएगा 7/16 और नीचे क्या हो जाएगा 25/16। ओके, 16 और 16 कैंसिल होते हुए हमारे पास आने वाला है वैल्यू 7/25। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुका है 7/25। अब हमें राइट हैंड साइड चेक करना है, कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस ए क्या होता है हमारे पास, कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो बेस यानी ए सी बाय हाइपोटेन्यूज ए बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर यानी बी सी बाय ए बी का स्क्वायर। अगर आप नोटिस करें तो देखो यहाँ पर ए सी बाय ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। यहाँ पर ए बी कॉमन है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में आने वाला है, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर विच इज 16 माइनस बी सी का वैल्यू क्या है 9। ओके, सो ए बी विच इज 25, ये हमारे पास आने वाला है 7/25। तो RHS भी हमारा ये हो गया RHS, तो RHS भी हमारा 7/25 आ रहा है और LHS भी 25। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है, तो है वेरीफाइड। ओके, तो ये चीज समझ में आया होगा आपको। आप कई और मेथड से भी कर सकते हो तो वो सही रहेगा, लेकिन हाँ ये वेरीफाई कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर वेरीफाई होगा। देखो यहाँ पर कई बच्चे इस मेथड से भी करेंगे कि कॉट ए को सिंपली वो tan ए में कन्वर्ट करेंगे, फिर कॉट ए को क्या लिख सकते हैं वो कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, और 4/3, इस तरीके से भी वो चीजों को कर सकते हैं हैंडल। यस, मैं मानता हूँ, ठीक है, tan ए क्या होता है साइन बाय कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस बाय साइन। सिंपली इस मेथड से भी कर सकते हो या फिर इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इस मेथड से करें, बिकॉज इस मेथड से करोगे तो डेफिनेटली आपका ऑलवेज राइट होगा। इस मेथड में कई बार क्या होता है गलत भी हो जाता है, ठीक है, तो इस मेथड को ही फॉलो करना है और पेपर में इसी मेथड को करके आना है, क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा पेपर में उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन जो था बहुत ही सिंपल है, कर दिया हमने सॉल्व। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक ट्राइंगल है PQR जिसमें राइट एंगल कहां पर है, Q पे है, और गिवन क्या है हमारे पास PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P, tan P। ओके, हमें ये चीज फाइंड करनी है और ये चीज गिवन है, ठीक है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें गिवन चीजें दिए होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इस जब चैप्टर का सॉल्यूशन लिखो या जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करो तो डेफिनेटली आपको गिवन जो कंडीशन होगा वो पहले आप लिख लें, ठीक है, एक तरफ लिख लें, क्योंकि उससे इजी रहता है चीजों को फाइंड करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, हमारे पास गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो डेफिनेटली एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, और फिगर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। तो PQR, सो डेफिनेटली PQR, क्यों यहाँ पर क्यों लिया, बिकॉज हमें बोला जा रहा है कि 90 डिग्री Q पे है, डेफिनेटली ये हो गया हमारे पास PQR ट्राइंगल, ठीक है।
पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दे दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, ओके, पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारे पास गिवन है, ओके। सो पी क्यू में गिवन है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करता हूं, क्यू आर फाइंड कर लूं। सो क्यू आर क्या होने वाला है, 25 माइनस पी आर, ओके। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, ओके, ये हो सकता है। अब देखो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथा थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो ये लिख सकते हो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, प्लस पी क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। देखो यहाँ पर अब एक टर्म में आ चुका है हमारे पास पी आर की वैल्यू में, तो डेफिनेटली हम इजिली से पी आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू होता है हमारे पास। a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ठीक है। यही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, तो 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 25 इंटू पी आर विच इज पी आर का स्क्वायर। देखो इस पी आर स्क्वायर से इस पी आर स्क्वायर को मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखो 25 प्लस 25 6 25 माइनस 50 पी आर, ओके, विच इज इक्वल टू 0। तो 50 पी आर उस साइड चला जाए तो 625 एंड 25 विच इज 650 विच इज इक्वल टू 50 पी आर। सो 50 पी आर इज इक्वल टू 650, तो डेफिनेटली पी आर की वैल्यू हमारे पास आने वाला है 650 बाई 50, 5 5 16 13 विच इज पी आर, यानी पी आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 13 आ चुका है, ठीक है। क्यों, 65 5 13 5 65, ओके, तो डेफिनेटली 13 आ चुका है हमारे पास पी आर की वैल्यू। सो ये हमारे पास 13, ये 5, अगर ये 5 है, हमें गिवन है 25, तो डेफिनेटली ये 13 है, तो ये कितना होने वाला है 12, सो ये 12 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हमने पी आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया, यानी 13, और क्यू आर जो हमारे पास आ चुका है वो 12 और पी क्यू है 5, ठीक है, हमने इजीली फाइंड कर लिया। अब साइन पी, कॉस पी, टेन पी, इवन कुछ भी डाटा दे दिया जाए, अब इजीली है हमारे लिए फाइंड करना। पी एंगल यहाँ पर है, इसके रिस्पेक्ट में साइन क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो 12 बाई 13, सो साइन पी हमारे पास 12 बाई 13, ठीक है। आप अब तो जान गए होंगे कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। कॉस पी क्या होने वाला है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो बेस विच इज 5 बाय 13, और अगर टेन पी देखें तो 12 बाय 5 होने वाला है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस पी क्यू, तो डेफिनेटली 12 बाय 5, ओके, 1 मिनट, ओके। तो ये आई होप आपको ये चीज फाइंड हो गया होगा, ठीक है। तो अगेन ये क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपल सा, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट है, तो सिंपली इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अगर मिल जाए तो डेफिनेटली इसको एक टर्म में कन्वर्ट करने की करो, मतलब किसी भी 1 टर्म्स में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो और फिर 1 टर्म्स में आपको इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। ऑर्डर आपको देख रहे हो, ऑर्डर में आपको वो एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन हाँ क्वेश्चंस हम सारे एनसीईआरटी के ही डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 8.1 के ही कर रहे हैं, ठीक है। जो अच्छे हैं वही कर रहा हूँ, जो लग रहा है कि हाँ बोर्ड में आ सकता है या बोर्ड में चांसेस हैं या फिर पेपर्स में आपके आ सकते हैं, जो नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यस 8.1 के ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये सब, और ऑर्डर आपको देख रहे हो कि ऑर्डर मैच नहीं कर रहा हो तो वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन हाँ क्वेश्चंस आपको उसी से मिलेंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ओके। तो ट्राइंगल में अगर हम तीनों साइड्स के लेंथ फाइंड कर लें, ठीक है, अगर हम तीनों साइड्स के लेंथ फाइंड कर लें तो हमें कोई भी डाटा दे दिया जाए, साइन ए, सेक ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट, कुछ भी दे दिया जाए, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, ट्राइंगल फाइंड करना, ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ फाइंड करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गिवन क्या है, देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कुछ ना दिया जाए और कुछ भी पूछ लिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं।
कुछ ना कुछ कंडीशंस दिए गए होंगे, कुछ ना कुछ गिवन कंडीशंस तो मिलेगा ही क्वेश्चंस में। तो ये रखना है कि आपको गिवन कंडीशंस को यूज करना है, ये नहीं कि आप जो फाइंड करना है उसको लेकर बैठे हुए, ठीक है, नहीं, गिवन कंडीशन को देखते हुए ही चीजों को फाइंड करना है और फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंचना है, ठीक है। तो गिवन कंडीशन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पर अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन का डिस्कशन जो मैंने किया था फिफ्थ क्वेश्चन, तो वो इससे मैच कर रहा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन जैसा ही है, बस हाँ डिजिट चेंज है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो 15 cot A इज इक्वल टू 8, सो cot A क्या होने वाला है हमारे पास 8/15, ओके। अब देख ट्राइंगल ड्रॉ करूं, इसे मैं A ले लेता हूं, इसे B और इसे C, जहां B पर 90 डिग्री, ओके। A अगर देखा जाए 8/15, तो cot A क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो A के रिस्पेक्ट में बेस क्या होने वाला है AB, सो AB बाय BC, सो AB की वैल्यू 8 और BC की वैल्यू 15। अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, हाँ, और इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अंडर रूट ऑफ 225 प्लस 64, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो सिंपली ये हो जाने वाला है 289, ओके 289। सो ये हमारे पास जो वैल्यू आने वाला है 289 ना, आई थिंक, हाँ 289। अगर इसको सॉल्व करें तो वो 79 आने वाला, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, देख लो एक बार, 7 7 49 एंड 7 1 4 11 7 1, सो 9 8 2, यस 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, ठीक है। तो डेफिनेटली 17 हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ चुका है, ठीक है। अब हमें साइन ए फाइंड करना है, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है BC बाय AC, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/17। और अगर हम सेक ए देखें तो सेक ए क्या होता है 1/cos A, 1/cos A, तो ये कह सकते हैं cos A क्या होता है cos A AB बाय AC, सो ये हो जाएगा AC बाय AB, तो सिंपली 17/8 वैल्यू आने वाला है, ठीक। अगर क्या होता है कई बार क्या होता है सेक ए समझ में नहीं आता क्या होगा, तो डेफिनेटली सेक ए किसका रेसिप्रोकल है वो तो पता है, वो पता है, तो डेफिनेटली कभी क्या होता है बच्चों को क्या होता है साइन टेन और कॉस बहुत ज्यादा पता रहता है, उनको याद रहता है, लेकिन सेक ए कॉस के समझ में नहीं आता। डेफिनेटली इसका रेसिप्रोकल याद कर लो, ठीक है। सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, तो अगर ये सब चीज फाइंड कर लेते हो तो डेफिनेटली आप इजी चीजों को फाइंड कर लोगे। तो सिंपल हमारा मेन मकसद क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का लेंथ फाइंड करना। अगर वो चीज फाइंड कर लेंगे तो कोई भी डाटा दे दिया जाए, कोई भी चीज हम दे दिया जाए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इजी है और आपने इस क्वेश्चन को कर डाला होगा, ठीक है। तो देख रहे हो इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 8.1 में मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली देख रहा है कि एनसीईआरटी का क्या लिमिट है, देखो तो इतना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला है, आपको एक एडिशनल बुक करना ही होगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि एडिशनल बुक से ही करो, क्योंकि एनसीईआरटी तो करना ही करना है, 3 to 4 टाइम्स एनसीईआरटी को खत्म कर डालो एक बार में, फिर इसके बाद एडिशनल बुक को भी करना है, क्योंकि उससे कि आपका माइंड जो थिंकिंग हुआ, थिंकिंग प्रोसेस, सोचने का जो प्रोसेस होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। मैं तो लाऊंगा ही वीडियो एडिशनल क्वेश्चंस के, लेकिन आपको और भी प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड cos A एंड tan A, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से कर सकता हूँ। एक मेथड जो एक्सरसाइज 8.4 के लिए यूज होता है यानी आइडेंटिटी मेथड, और दूसरा मेथड है एक्सरसाइज 8.1 का कंसेप्ट यानी ट्राइंगल वाला मेथड, ठीक है। ट्राइंगल में मैं पहले तीनों साइड्स का लेंथ फाइंड करूंगा एंड फिर तो आपको जो सुटेबल मेथड अच्छा लगे वो आप पेपर में यूज कर सकते हो। डेफिनेटली इसके लिए देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में तो सिंपल है, आपको एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, बी पे 90 डिग्री, ए साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो 3 ये हो चुका होगा, ये 4 पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये हो चुका होगा 16 माइनस ऑफ 9 विच इज अंडर रूट ऑफ 7, तो ये वैल्यू आने वाला है अंडर रूट ऑफ 7। अब हमने ये तीन साइड्स के लेंथ फाइंड कर लिए, अब इजीली cos A और tan A फाइंड कर लो, फिर cos A क्या हो जाएगा, cos A होने वाला है हमारे पास √7/4 और tan A होने वाला है हमारे पास क्या 3/√7, ओके। ये तो हुआ मेथड नंबर 1, ठीक है।
मेथड नंबर 2 क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी लगाओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेथड लगा सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपली साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाला है, 3/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो कॉस ए क्या होने वाला है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। सो सिंपली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डेफिनेटली होने वाला है 9/16 और ये होने वाला है 16 माइनस 9/16 विच इज 7√7/4। ठीक है, क्या ये इससे मैच कर रहा है, यस। कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ चुका है √7/4। ठीक है, tan ए की वैल्यू मैंने क्या बताया हुआ, tan ए क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए। जब आपने साइन ए फाइंड कर लिया यानी 3/4 गिवन है साइन ए, कॉस ए फाइंड कर लिया √7/4, 4 कैंसिल, सो 3/√7 इज योर फाइनल आंसर। तो क्या मेथड 1 और मेथड 2 में कौन सा इजी लगा, ऑफ कोर्स आपको ये इजी लगा होगा। हाँ, जब आप इसको प्रोसीजर से फॉलो करोगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, पेपर में रिप्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली ये भी लेंथी है, लेकिन हाँ मतलब बच्चों को ज्यादातर आसान यही लगता है क्योंकि आइडेंटिटी वो सोच नहीं पाते आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, आइडेंटिटी उन्हें टफ लगता है, तो डेफिनेटली जो मेथड आसान लगे आपको वो मेथड कर सकते हो। दोनों मेथड से मैंने बता दिया इस क्वेश्चन को। तो इसी तरीके से जो है हमने पूरे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दिया, एक्सरसाइज 8.1 का। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे छूट गए जो रेलेवेंट नहीं थे, अच्छे नहीं थे, मतलब जो हमारे यूजफुल नहीं थे, तो उसको छोड़ दिया। आप बुक में ट्राई करना, खुद से ट्राई करना उस क्वेश्चन को, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो डिस्कस किया है यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो मैंने जो प्लान बनाया वो प्लान बनाया कि हर एक एक्सरसाइज पे इंडिविजुअल वीडियो आएगा। ठीक है, डेफिनेटली वो भी वीडियो कल परसों में आने वाला है। तो इस वीडियो को देखना है, कहीं भी डाउट आए तो मुझे कमेंट करना है। ठीक है, बस इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है, डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, वो बस आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है।